सत्य एक है और झूठ अनेक है। सत्य एक है और झूठ अनेक है। इसको समझते हैं आराम से। आकाश की तरफ देखो इन झूठी आंखों से कि ये झूठी आंखें हैं, झूठे कान है, झूठा मुंह है, झूठा पूरा शरीर है। ये मायावी शरीर है। मायावी यानी जो है ही नहीं लेकिन हमें लग रहा है। जो है ही नहीं लेकिन हमें लग रहा है। एक मिट्टी का अंधा कीड़ा जो प्राणहीन होगा, जिसमें अहंकार होता है, मैं, वो नहीं समझ सकता सृष्टिकर्ता की लीला को, कि उसमें जबरदस्त अहंकार होता है। विधाता, आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म, ईश्वर अल्लाह मनुष्य में इतना कूट 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 कर इतना अहंकार भर देते हैं कि वो एक मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। वो सत्य से दूर और झूठ में ही उलझा रहता है। उसकी सोचने समझने की इतनी शक्ति ही नहीं होती। थोड़ा मन को ताकतवर बनाओ, क्योंकि देखो दिमाग को ही मन कहते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, दैट्स इट। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरा ढांचा बना हुआ है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बनी हुई है। ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन पूरी पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, आकाश है। ऐसे ही ये शरीर पूरी पृथ्वी है, ढांचा है। इसको चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला, पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, वो कौन है? वो खाली है। थोड़ा सोचो, इतनी भारी पृथ्वी है, इतनी भारी पृथ्वी है, और पृथ्वी ही नहीं, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, जो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में, असंख्य असंख्य भारी भारी गोले हैं, जो पृथ्वी से भी पता नहीं कितने ही बड़े 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 गोले। अरे पृथ्वी से तो सूर्य भी बहुत बड़ा है। सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है, सोचो। और सूर्य से भी बहुत बड़े 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 इस ब्रह्मांड में गोले घूम रहे हैं, लेकिन उन सभी गोलों को चलाने वाला खाली है। अरे थोड़ा सोचो यार, उन सभी गोलों को चलाने वाला खाली है। खाली, सोचो, स्पेस यानी खाली, कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है ना, वही सब कुछ है। अरे नथिंग इज एवरीथिंग, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। वो जीवित शक्ति है, वही सारे गोलों को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। कभी देखा होगा ब्लैक होल के अंदर सारे गोले एक साथ आ जाते हैं तो उनको खा जाती है, वो जिंदा शक्ति है। वही ईश्वर है, अरे वो ही परमात्मा है, वही सब कुछ है। अरे खाली ही सब कुछ है। वो मुझसे ऐसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है। तो मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है। तो झूठ गोले हैं जो कि अनेक हैं, मायावी हैं, झूठे हैं यानी है ही नहीं, चमकते हुए प्रकाश है। और सत्य एक है जो कि अंधकार है, जो कि खाली है। तो सत्य एक है और झूठ अनेक है। एक सत्य को बचाने के लिए कितने झूठ तैयार करता है। सोचो, एक सत्य को बचाने के लिए और कितने झूठ तैयार करने पड़ते हैं, कितने झूठ बनते हैं। अब देखो, इसको समझते हैं। प्राणहीन पुरुष जो अपने मन का ही नहीं है, जो खुद का ही नहीं है। देखो मेरे भाइयों, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, तत्वों की महत्वता बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है। हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी निकाल देते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी निकाल देते हैं। हमें माया के हिसाब से अलग अलग लग रहा है, ठीक है। हम कुछ भी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी ही हम निकाल देते हैं। गौर समझो, गौर से। उससे ऊपर जल है। जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से भी ज्यादा है, महत्वता। जल पीते हैं और जल निकालते हैं। सबसे नीचे मल द्वार है, उससे ऊपर जो हमारा लिंग और योनि है, जहां से मूत्र निकलता है, वो है। उसके ऊपर वो द्वार है। मिट्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस जल की है। जल से ऊपर अग्नि है, क्योंकि अग्नि सूर्य डालती है, तो मिट्टी और जल दोनों पर ही अग्नि डालती है, उष्मा डालती है। तो उसके ऊपर अग्नि है, जो हमारी नाभि है। ये हमें लग रहा है ये शरीर हमारा पूरी मिट्टी और जल से ही बना है, लेकिन जब हमारा जो मन है ना, हम धीरे जैसे जैसे ऊपर आता है तो हमारा मन उठता है, ऊपर की तरफ उठता है।
मिट्टी में रहता है तो पूरी तरह से हमारी जन्नांगों में रहता है, इसलिए हमारी कामना और वासना बढ़ती रहती है। हमारे अंदर मैं होता है, मैं और मेरा, केवल मैं और मेरा में ही उलझे रहते हैं। हम कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, हम पत्थर होते हैं। पत्थर कितना कठोर है, टीन, टंगस्टन, स्टील कितना कठोर है, हम ऐसे होते हैं, इतने कठोर होते हैं, क्योंकि कठोरता का नाम ही मैं है, मैं और मेरा। सृष्टिकर्ता ने डिजाइन ही इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आएगी ना, थोड़ी सी भी मैं आएगी ना, तो वो अंधा कीड़ा बन जाएगा। सड़े हुए मांस में अंधा कीड़ा, वो केवल माया में ही उलझा रहेगा, झूठ में ही उलझा रहेगा, केवल झूठ में ही उलझा रहेगा। पेड़ पत्ते, फूल, तना, मिट्टी, जल, झरने, तालाब, नदियां, इनमें ही उलझा रहेगा। ये कि सब झूठे हैं, केवल माया में ही उलझा रहेगा। मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरा बापा, मेरी माई, मेरा फूफा, मेरी ताई, मेरा आचार्य, मेरा सदगुरु, मेरा एक गजार अवताड़ी, ये माता श्री, ये पिता श्री, ये फलाना फूफा श्री, ये अगड़म सकड़म, इसमें ही उलझा रहेगा, केवल माया में ही उलझा रहेगा, भूल जाएगा। जैसे बंदरों का एक झुंड है वो बंदर प्रजाति है, ऐसे ही मनुष्य भी एक प्रजाति है। मनुष्यों का झुंड है तो वो भी एक प्रजाति ही है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, लेकिन मनुष्य सबके सब अहंकार से भरे हुए, कोई क्या क्या बना हुआ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इंस्पेक्टर, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई आचार्य, कोई फाचार्य, कोई गुरुदेव, कोई महाराज, कोई बाबा, कोई माई, कोई फूफा, कोई ताई, कोई माता रानी, कोई नाचने से कूदने से खुश हो रही है, कोई ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, कोई एक्टर, कोई फैक्टर, कोई नेता। लेकिन मनुष्य पूरी तरह से भूल जाएगा कि सब के सब मनुष्य हैं, बंदर प्रजाति के जीव हैं। मनुष्य पूरी तरह से भूल जाएगा कि जैसे बंदरों का झुंड है वो बंदर प्रजाति है, तो मनुष्यों का भी झुंड है वो मनुष्य प्रजाति है। बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य, एक छोटी सी प्रजाति है। वो सब कुछ भूल जाएगा, केवल माया में ही उलझा रहेगा। ये बड़ा, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, ये एक्टर, ये फैक्टर, ये नेता, ये फेता, ये बाबा, ये माई, ये माता रानी, ये लुगाई, ये माता पिता भगवान होते हैं। ये बाबा माई फूफा ताई चाचा चाई गपतालीस सप्तालीस श्री श्री 1008 गपतालीस सप्तालीस महाराज बाबा माई फूफा ताई चाचा आचार्य फलाना गुरुदेव गुरुदेव महाराज की जय हो, उसी में उलझा रहेगा। सबको सबकी गुलामी करेगा, एक दूसरे के चक्कर काटता रहेगा। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य वो सत्य से दूर और केवल झूठ में ही उलझा रहेगा। पूरी तरह से भूल जाएगा कि मनुष्य भी एक बंदर की तरह एक जीव है, छोटा सा जीव। सृष्टिकर्ता मनुष्य को ऐसा बनाए थे। अग्नि की इंपॉर्टेंस जल से भी ज्यादा है, और जल और अग्नि से भी ज्यादा जो महत्व है वो वायु की है। देखो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे ही तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, महत्वता बढ़ रही है। गौर से समझो, गौर से यार। वायु के बिना हम 2 मिनट से जिंदा नहीं रह सकते। उससे नीचे अग्नि के बिना हम 10 से 15 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जल के बिना हम 3-4 दिन 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और मिट्टी के बिना हम 2-3 महीने 6 महीने 1 साल भी जिंदा रह सकते हैं, अगर हम केवल जूस पिए और पानी पिए तो। हम जूस पीते हैं तो जूस भी पानी ही है मेरे भाइयों, उससे हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए जैसे कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। ये हॉस्पिटल सब प्राणहीन लोगों ने तैयार कर ली। मनुष्य पूरी तरह से भूल जाता है कि वो भी एक जीव है मात्र। बंदर से भी हम कमजोर एक जीव हैं, लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य अपने मन को मिट्टी पत्थरों से बांध के रखता है तो सृष्टिकर्ता उसमें इतना अहंकार भर देते हैं कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, पैदा करने वाला वही सृष्टिकर्ता है, सब कुछ वही है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है और बच्चों को यही पढ़ाई शिक्षा देता है। पूरी तरह से मनुष्य भूल जाता है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह है। उसके लिए जब मनुष्य अपने तन को मारता है तो पूरी तरह से, जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो प्राणहीन हो जाता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मिट्टी टट्टी पेशाब का जो तन है ना, बंदर से भी कमजोर हम जो जीव हैं, उसके लिए ये तन से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब प्राणहीन मनुष्य जो अपने मन को ही मार देता है तो केवल तन बन जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास में 2 ही ऑप्शन है, तन और मन। मन अखंड ब्रह्मांड है और तन एक छोटा सा गोला है। बस मन जो है हमारा अखंड ब्रह्मांड है, खाली है, और तन हमारा एक छोटा सा गोला है। तो मनुष्य जब अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है, और जब मनुष्य अपने तन को मारता है ना तो मन का मालिक बन जाता है। बस उसके पास में 2 ही विकल्प है। वायु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु से तो ये ढांचा बना हुआ है मेरे भाई। मिट्टी जल अग्नि वायु से ये ढांचा बना हुआ है, लेकिन इस ढांचे को चलाने वाला खाली है, आकाश तो है।
अरे इस ढांचे को चलाने वाला, पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला खाली है। आकाश, स्काई, स्पेस, स्पेस यानी खाली, तो वो खाली है। तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी हवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मन। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इस शरीर को चलाने वाला, इस तन को चलाने वाला हमारा मन है। और वो हवा से भी ज्यादा कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से तो ये ढांचा बना है, ये तो ढांचा है केवल, लेकिन इसको चलाने वाला मन वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मन क्या है? वो खाली का हिस्सा है। मन क्या है? खाली का हिस्सा है। उसकी सृष्टिकर्ता की लीला को समझो, क्या गजब लीला रची है उसने। तो सबसे हवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन का मालिक बनना। हवा से भी ज्यादा, हम हवा ले रहे हैं ना, हम हवा ले रहे हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन का मालिक बनना। क्योंकि जो मन है ना मेरे भाइयों, ये मन ही सब कुछ करवा देता है। अरे ये मन जो है, मन, ये इस तन को चलाने वाला जो मन है, अरे वही सब कुछ कबाड़ा, सब कुछ गंदे से गंदा काम करवा देता है। इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 कहीं, अरे हवा मत लो, तुम 2 मिनट हवा के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मन का मालिक बनना हवा से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मन का मालिक बनने के लिए बचपन से ही, जब छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर छोटे से बच्चे को कुछ भी ना कहा जाए, बच्चा पूरी तरह से मौन रहा है, मौन रहे, पूरी तरह से मौन रहे, बच्चे को कुछ भी ना सिखाया जाए, बच्चा पूरी तरह से मौन रहे, पूरी तरह से एकांत में रहे, मौन रहे, और उसको कुछ भी ना सिखाया जाए, तो बच्चा अपने मन का मालिक ही होगा। समझो गौर से। अगर बच्चे को कुछ भी ना सिखाया जाए, छोटा सा बच्चा कोई स्त्री पैदा कर दे, जैसे बंदरिया ने बंदरी मन की मालिक होती है, बंदरी अपने मन की मालिक होते हैं, सभी प्रजाति जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, बिल्ली अपने मन की मालिक होती है, मोरनी अपने मन की मालिक होती है, गधी अपने मन की मालिक होती है, घोड़ी अपने मन की मालिक होते हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जीव जगत में अपने मन के मालिक होते हैं। गौर समझो, गौर से। अरे बड़ी बहुत महत्व बात बता रहा हूं। वो कुछ भी नहीं सिखाते अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं सिखाते। बंदरी अपने बच्चों को पाल पोस कर, बहुत बेहतर तरीके से पाल पोस कर उसे स्वतंत्र छोड़ देती है। बंदरी उसको नहीं सिखाती है, बंदर के बच्चों को नहीं सिखाती बंदरी कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे बाप हूं। सिखाती है बंदरी? नहीं सिखाती। कुछ भी नहीं बोलती, बस बंदरी बच्चे को दूध पिलाकर और स्वतंत्र छोड़ देती है। दूध पिलाकर और स्वतंत्र छोड़ देती है। सोचो, कुतिया कुछ नहीं सिखाती अपने बच्चों को पाल पोस कर। अरे कुतिया इतनी जबरदस्त होती है मेरे भाइयों, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, उनको प्रणाम है, उनको उनके पैरों को छूते, वो सब के सब निष्काम कर्मी है, आकाश के बच्चे हैं, सब के सब सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हुए हैं, सब के सब विधाता के बच्चे हैं रे वो सब के सब। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, सुअर की टट्टी हूं मैं, केवल सुअर की टट्टी, उससे बढ़कर कुछ नहीं हूं मैं सुअर की बराबरी नहीं कर सकता हूं। अरे मैं क्या, कोई प्रेमी ज्ञानी की औकात नहीं है कि सुअर की बराबरी कर सके। हर एक प्रेमी ज्ञानी अपने मन का मालिक होता है, मैं भी अपने मन का मालिक हूं। प्रेमी ज्ञानी निष्काम कर्मी होता है, वो सबके लिए जीता है, मैं भी सबके लिए जीता। लेकिन मनुष्य, उसका जन्म केवल ज्ञान के लिए हुआ है, केवल ज्ञान के लिए, सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए और उसकी भक्ति में लीन होने के लिए हुआ है, केवल उसकी भक्ति में लीन रहे। इसलिए मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पर, केवल विधाता की भक्ति, सृष्टिकर्ता की भक्ति में वो लीन रहे, किसी से भी अपने मन को ना बांधे, और मन का मालिक बनते ही मनुष्य अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। क्योंकि मन हमारा आकाश तत्व है, वो खाली है, और जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारा मन से जुड़ जाएगा, हमारा खाली तत्व खाली से जुड़ जाएगा, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे सामने पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, फैलेक्सीज
सब छोटी लगेगी, सब टिंडी पिंडी लगेगी। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हम विराट विशाल है, हम विराट विशाल है। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हम अखंड ब्रह्मांड है। हम प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे, बस उसी में खोए रहेंगे। हम किससे भी अपने मन को नहीं बांधेंगे। अगर हमें पैदा करने वाली बंदरी, जैसे बंदरी होती है, ऐसे ही कोई स्त्री हो और हमें कुछ ना सिखाए, हमें पूरी तरह से मौन रखे, शांत रखे, एकांत में रखे, तो हम अपने मन के मालिक ही बनेंगे। हम अपने मन के मालिक ही बनेंगे। लेकिन बंदरी, कुतिया, चिंपांजी, गोरिल्ला, मोरनी, पपैया, चिड़िया, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी है। वो निष्काम कर्मी है, वो सत्य से जुड़े होते हैं यार। अरे उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ कम होते हैं। वो सब के सब मिट्टी पर रहते हैं, तो वो सब के सब मिट्टी का जीवन है। मिट्टी हरी भरी रहती है, वो मिट्टी का जीवन है। सोचो, इतने महान है सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो इतने महान है। लेकिन हमें पैदा करने वाला कौन होता है? हमें पैदा करने वाला एक मनुष्य एक बच्चे को जन्म देने वाला कौन होता है? वो होता है प्राणहीन मनुष्य। प्राणहीन, जो अपने मन का मालिक नहीं होता, जो अपने मन को पत्थरों के टुकड़ों में, कण कण में बिखेर रखा है, जो खुद का ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों, इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पैदा करने वाला राक्षस होता है, चुड़ैल चुड़ैला, जो पैदा करने वाले लोग होते हैं ना, एक बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, वो अपने मन के मालिक ही नहीं होते। वो अपने मन के मालिक नहीं होते, वो केवल तन बन चुके हैं। अपने मन को मार रखा है, अपने मन को टीन, टंगस्टन, पत्थरों में, स्टील, लोहे में बिखेर रखा है। प्राणहीन होते हैं, वो खुद ही अपने ही नहीं है, वो अपने मन के मालिक ही नहीं है। वो बच्चों को पैदा करते हैं किस लिए? क्योंकि वो उन्होंने सब प्राणहीन लोगों ने, जो प्राणहीन मनुष्य होता है, वो अपने मन को मारता है और केवल तन बन जाता है। प्राणहीन मनुष्य अपने मन को मार देता है और केवल तन बन जाता है, केवल शरीर ही बन जाता है। अहंकार से भर जाता है, उसमें मैं होती है, मैं और मेरा। फिर मैं से ही शरीर से उसमें अकड़ होती है, मैं, और मन की स्थिति उसकी बिखरा हुआ होता है। वो खुद का ही नहीं होता, वो खुद का ही नहीं होता। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से वो ठोक ठोक कर भरता है। उसके मन में ये चीजें ठोक ठोक कर भरी होती है। वो खुद का ही नहीं होता, वो तो कठोर होता है, वो तो पत्थर होता है, वो तो लोहा होता है, सरिया होता है, टीन, टंगस्टन होता है। इतना कठोर मनुष्य जो अपने मन को ही पत्थरों से बांध के रखता है, इतना कठोर मनुष्य जो खुद का ही नहीं है, अपने मन का ही नहीं है। जब मनुष्य अपने मन को मार देता है, अपने मन को पत्थरों में बिखेर देता है, तो मेरे भाइयों, वो खुद की नजरों में ही मर जाता है, वो खुद की नजरों से ही गिर जाता है रे। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है, और वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों से ही गिर गया है। पूरी तरह से गिरा हुआ, मरा हुआ इंसान है, वो पूरी तरह से ही मर गया। उसने अपने मन को ही मार दिया, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो आकाश तत्व है, जो सबसे बड़ा है, जो विराट विशाल है, जो खाली है। मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का डिजाइन ही इस तरह से किया है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं होगी ना, अगर थोड़ी सी भी उसमें मैं होगी, तो वो कण कण में बिखर जाएगा। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ होगी तो कण कण में बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा। प्राणहीन का मतलब वो खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया। उसने स्वयं को ही मार दिया। केवल वो तन बन चुका है, केवल शरीर बन चुका है, उसने अपने मन को मार दिया है। अब वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, को कितना नीच, कितना दुष्ट, कितना खतरनाक इंसान, कितना भयानक इंसान, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, ताकि मेरा कोई अपना हो, क्योंकि खुद का तो नहीं है, खुद का ही नहीं है, बिखरा हुआ इंसान है। ताकि मेरा कोई अपना हो। सृष्टिकर्ता उसमें इतना अहंकार भरते हैं, इतना अहंकार भरते हैं कि वो अंधा कीड़ा बन जाता है।
अंधा कीड़ा बन जाता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एकमात्र कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर, भालू, बंदर, लंगूर, चिंपांजी की तरह बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। पूरी तरह से भूल जाता है मनुष्य। अब वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है, पत्थरों पर, स्टीलों पर, लोहे पर, टीन, टंगस्टन पर, इतनी खतरनाक मिट्टी पर जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है। सोचो, इतनी खतरनाक जीव, इतनी खतरनाक मिट्टी जहां पर एक जीव अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। इतनी खतरनाक मिट्टी पर प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए। सोचो, अरे गौर से समझो बात को। एक लड़के के लिए, क्योंकि लड़का, प्राणहीन लोगों ने पूरा समाज का निर्माण कर रखा है। अरे पूरे मिट्टी के बंधनों से लिप्त हैं, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ रच रखे हैं प्राणहीन लोगों ने, अहंकार से भरे हुए लोगों ने, मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने। एक लड़के के लिए वो लड़कियां 1, 2, 3, 4 लड़कियों को गर्भ में मार देगा। एक लड़के के लिए वो 3, 4 लड़कियां पैदा कर देगा। कितना खतरनाक मनुष्य, अरे राक्षस, इतना भयानक मनुष्य, इतना दानव, अरे बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाली डायन, बच्चे खाने वाला राक्षस, इतना भयानक मनुष्य। और वो क्या है, इस धरती पर माता पिता भगवान होते हैं। अरे सोचो मेरे भाइयों, इतना भयानक इंसान, इतना 2 कोड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, इतना खतरनाक इंसान, देखो क्या करेगा। एक लड़के के लिए 1, 2, 3, 4 लड़कियों को गर्भ में मार देगा। एक लड़के के लिए 3, 4 लड़कियां पैदा कर देगा। उन्हें पालने पोसने पर जीवन भर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसमें इतना ज्यादा अहंकार भर देते हैं कि वो खुद को पूरी तरह से भूल जाता है मनुष्य की वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर, लंगूर, चिंपांजी की तरह एक छोटा सा जीव है। बंदर से भी कमजोर मनुष्य एक जीव है। बंदर से भी कमजोर, अगर खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है, तो बंदर से नहीं लड़ सकता है, बंदर से बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। लेकिन उसने अपने मन को मार दिया है, केवल तन बन चुका है, तो अपने इस तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी के लिए वो बच्चे पैदा करता है, ताकि उसकी बहू आए तो मुझे खाना पीना दे, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे हंगाए मुताए, मेरा कोई अपना हो। अरे मैं अपने साथ रखूं अपने बच्चों को, मैं अपने साथ रखूं अपने बच्चों को, जैसे गोला गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे 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 बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी करते रहे, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वो बच्चा पैदा करता है कि मेरे साथ रहे, मेरे बुढ़ापे की लाठी रहे, मेरा वंश चले, क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत छोटी हो जाती है। सृष्टिकर्ता उसमें कूट 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 कर, ठोक ठोक कर अहंकार भर देते हैं। इतना ज्यादा अहंकार भर देते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है, मात्र छोटा सा जीव है। वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, और बच्चों को बचपन से ही उनके मन में छैर बढ़ता है कि देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा बाप हूं और ये तेरी माँ है। सोचो, प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला दुष्ट राक्षस, चुड़ैल, चुड़ैला, बच्चे खाने वाली डायन, बच्चे खाने वाला राक्षस, बच्चे के छोटे से मन में ही वो बच्चा पैदा होता है तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डीजे बजवाते हैं, स्वामणी, जागरण, फागरण, तेज से चीखते चिल्लाते हैं। बच्चा पैदा, उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मिट्टी से मतलब है, ताकि बुढ़ापे की लाठी है और हमारा वंश चले। बच्चे से कोई मतलब नहीं है, बच्चा परेशान हो रहा है, अरे बच्चा परेशान हो रहा है, तेज से घर में डीजे बज रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुआ पूजन, फलाना ढिमकाना, ये सामग्री वो सामग्री, बच्चा तड़प रहा है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना भी बड़ा दुख है और बच्चे की मृत्यु भी बड़ी दुख है। जन्म भी बड़ा दुख होता है और मृत्यु भी बड़ी दुख होती है, सोचो, क्योंकि ये दुख में है। लेकिन प्राणहीन मनुष्य अपने इस मिट्टी के लिए मिट्टी पैदा करता है। उसने बच्चा पैदा नहीं किया, उसने मिट्टी पैदा की है, और विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। अरे मिट्टी कितनी कठोर है, उसकी कठोरता पता लगेगी कितनी कठोर है मिट्टी। मिट्टी बड़ी भयानक है मेरे भाइयों, बड़ी भयानक है। सोचो टंगस्टन कितना कठोर है, इतनी भयानक है मिट्टी, उसकी कठोरता को समझो।
जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते से बांध के रखता है, तो कितना भयानक है वो। टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, सरिया स्टील कितना कठोर होता है, मिट्टी इतनी कठोर है। पत्थर कितना कठोर है, मिट्टी इतनी कठोर है। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है। प्राणहीन मनुष्य अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है, उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। मिट्टी उसे तोड़ा तोड़ा कर, गुलाम बनाकर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे गुलाम बनाकर और अंधे कीड़े के समान मैं और मेरा में करता करता वो मर जाता है। मैं और मेरा करते करते अंत में मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो गद्दार है, प्राण पिता से उसने गद्दारी की है, अपने मन का मालिक नहीं बनाए। अपने मन का मालिक नहीं बनाए मेरे भाइयों। अपने मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो बच्चे पैदा करता है तो मेरे भाइयों, बच्चों को कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू अपने मन का मालिक बन, कह ही नहीं सकता। क्योंकि अगर बच्चे को कह देगा कि तू अपने मन का मालिक बन और बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएगा तो उसकी बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी। अरे प्राणहीन मनुष्य, गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला राक्षस, बच्चे खाने वाली डायन, चुड़ैल, राक्षस नहीं, बच्चे खाने वाला राक्षस, दानव, बच्चों को कभी भी ये नहीं कहेगा, कुछ कहे ही नहीं। अरे बच्चों को कभी सिखाएगा ही नहीं कि तू अपने मन का मालिक बन। अपने मन का मालिक बन कभी सिखा ही नहीं सकता बच्चे को प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि अहंकार से भरा होता है। अरे दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है। जैसा तू है ऐसे तेरा संसार है, जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। अरे सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, अंधे कीड़े, जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। रे बच्चों को कभी भी सत्य की तरफ नहीं जाने देगा, बच्चों को कभी नहीं सिखाएगा कि तू अपने मन का मालिक बन, बल्कि हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन का मालिक बनना। हवा लेने से भी कहीं 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 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन का मालिक बनना। लेकिन प्राणहीन मनुष्य जिसने बच्चा ही अपने इस मिट्टी के लिए पैदा किया है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, वो बच्चे को कभी सिखाएगा तो अपने मन का मालिक बन? कभी नहीं। अब वो बच्चे के लिए देखो सत्य तो बड़ा सरल होता है कि मन का मालिक बन, बस मन को किससे मत भान। अरे ये तो बड़ा सत्य है, सरल है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा। उसके सामने स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, फैलेक्सीज सब छोटी लगेगी। मन का मालिक बनते ही उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। वो अखंड ब्रह्मांड है, वो एक है, वो सत्य से जुड़ जाएगा और सत्य से जुड़ जाएगा, उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मन, इस शरीर, इस तन को चलाने वाला मन ही हमारा आकाश तत्व है, खाली है, वही ईश्वर अल्लाह है। अरे वही ईश्वर अल्लाह इस शरीर में मन डालता है, जिसके कारण हम चल रहे हैं। वो तो अपना प्राण डालता है इस शरीर में। जो प्राण है ना, प्राण और मन दोनों एक ही हैं। वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, वो स्पेस है, वो आकाश तत्व है। सोचो, प्राणहीन मनुष्य कभी बच्चे को सिखा ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन। वो क्या करेगा? एक सत्य तो बड़ा सरल होता है, अरे सत्य तो बड़ा सरल होता है, और झूठ के पहाड़ होते हैं, झूठ अनेक होते हैं। टिमटिमाते हुए तारे, मायावी तारे, झूठे तारे अनेक हैं, अनगिनत असंख्य हैं, और सत्य अंधकार भरा होता है। सत्य एक है और झूठ अनेक है। अब प्राणहीन मनुष्य उस बच्चे को पैदा करेगा तो बच्चे के मन में भरेगा, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, विधाता हूँ। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। माता पिता के चारों धाम चरणों में, माता पिता फलाना ढिमकाना, माता पिता ये, माता पिता। अरे जैसे बंदरी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती, कुछ भी नहीं सिखाती है। कुतिया अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, कुछ भी नहीं सिखाती है, सब कुछ वो भर देता है उनके मन में। चिंपांजी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, गोरिल्ला अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, कुछ भी नहीं सिखाती है बच्चों को। ऐसे ही मनुष्य अपने बच्चों को तू पाल पोस। अरे डायन, बच्चे खाने वाली डायन, बच्चे खाने वाला राक्षस, चुड़ैल, चुड़ैला बच्चा पैदा कर रहा है, तू पहले अपने मन का मालिक बन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो पहली बात तो बच्चा ही पैदा नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य जब अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वो खुद का हो जाएगा, वो खुद से प्रेम करेगा, खुद से प्रेम करेगा। अपने मन का मालिक जो होता है वो खुद से प्रेम करता है, और खुद से प्रेम करता है तो सबके लिए जीता है, वो सबसे प्रेम करता है।
जो अपने मन का मालिक होता है उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण होते हैं। वो प्रेम से परमात्मा में डूबा रहता है। वायु प्रेम है और परमात्मा आकाश, अंतरिक्ष, और वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो मेरे भाई वही विधाता है। तो उसी में खोया रहता है और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखता है। वो इतना अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है। वो सबसे विराट विशाल हो जाता है। अपने मन का मालिक मनुष्य जो होता है वो बड़ा विराट विशाल होता है। उसे कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। विराट विशाल अखंड ब्रह्मांड होता है वो। और लेकिन जो अपने मन का मालिक ही नहीं है, जिसने अपने मन को ही मार रखा है, केवल तन बन चुका है, तो उसके लिए तो इस तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो इस तन के लिए, इस मिट्टी के लिए बच्चे पैदा करता है और बच्चों के मन में कूट कूट कर सृष्टिकर्ता के खिलाफ जहर भरता है कि कोई भगवान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं, क्योंकि सबको अहंकार अच्छा लगता है। सत्य अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर तोड़ देता है और झूठ अहंकार को अच्छा लगता है। लेकिन झूठ अनेक है और सत्य एक है। झूठ प्रकाश से भरे हुए झूठे मायावी टिमटिमाते हुए गोले हैं। छोटा गोला, बड़ा 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 गोला, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए हैं, भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। और सत्य मौन है, शांत है, वो पूरी तरह से स्थिर है। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। तो स्पेस ही परमात्मा है, वो सत्य है। वो सत्य है, वो मौन है, वो अंधकार भरा हुआ है, वो सत्य है। और झूठ चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। प्राणहीन मनुष्य अपनी ही स्टडी पहाड़ खड़ेगा, अपनी ही पढ़ाइयों के पहाड़ खड़े करेगा, सत्य से दूर रखेगा पूरी तरह से बच्चे को। और इसलिए पूरी पृथ्वी पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। बच्चा ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, ये आईआईटी कर रहा है, ये आईआईएम पढ़ रहा है, ये आईआईएम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? मूर्ख ज्ञानी। पूरी मिट्टी ही झूठी है, पूरी मिट्टी ही मांसों का ढेर है, हड्डियां निकली पड़ी है, खून से सनी हुई है, मवाद बिखरी हुई है, और उस पे कुलबुलाते कीड़ों से ही भरी हुई है मिट्टी। ये है मिट्टी। किसकी पढ़ाई कर रहा है? किसकी पढ़ाई कर रहा है? अरे सृष्टिकर्ता को पढ़, खुद को पढ़। खुद से पढ़ने से बड़ा, मन का मालिक बनने से बड़ा कोई पढ़ाई नहीं है। अरे सबसे बड़ी पढ़ाई वही है, खुद से पढ़, अपने मन का मालिक बन, जो ज्ञानी प्रेमी समझा के चल गए। प्राणहीन मनुष्य बच्चे को सत्य से दूर रखेगा और झूठ में ही उलझा के रखेगा। आईआईटी, आईआईएम, फैशन डिजाइनिंग, ये फलाना ढिमकाना, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये बैंक का मैनेजर, वो बैंक का मैनेजर, कलेक्टर फलेक्टर, एमपी, एमएलए, फलाना ढिमकाना, ये बनेगा, ये मेरा डॉक्टर कलेक्टर है, मेरा डॉक्टर मिनिस्टर है, मेरा डॉक्टर ये है, मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, फैशन डिजाइनिंग है। पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन लोग हैं और पूरी की पूरी मानव लीला ही रच रखी है, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है, केवल तन बन चुके हैं, मन को मार रखा है। प्राणहीन मनुष्य जो खुद ही अपने मन का मालिक है नहीं है, वो बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगा जैसा खुद है, क्योंकि दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है। अरे प्राण पिता से गद्दारी करने वाला नीच, दुष्ट, राक्षस, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, डायन, बच्चे खाने वाला राक्षस बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगा जैसा खुद है। जैसा खुद है ऐसा ही बच्चे को बनाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर यही दिक्कतें चल रही है। सबके सब अहंकार से भरे हुए विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर चुके हैं। पूरे के पूरा मनुष्य, हर मनुष्य आज कण कण बिखरा हुआ है, हर चीज में मनुष्य पड़ चुका है। पूरी पृथ्वी एक है, हम सब एक हैं। मुश्किल से 3, 4, 5 मनुष्य इस धरती पर रहे होंगे। 5, 6, 10, 15, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, सरब, लरब जनसंख्या फैलती रही। मनुष्य कण कण में बढ़ता रहा, कण कण में बढ़ता रहा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य बच्चा पैदा करेगा और कोई बच्ची नहीं करेगा। प्राणहीन मनुष्य में इतना जबरदस्त अहंकार होता है, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, खुद को ही विधाता समझता है। वो बच्चा पैदा कर देता है और बच्चे को पालने पोसने में जीवन भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। बच्चा भी उसकी मिट्टी पर ध्यान लगा के रखता है। तो इसके पास में, इस दुष्ट के पास में कितनी मिट्टी है। बच्चा भी अहंकार से भरा होता है, वो भी मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का है, दोनों मिट्टी के हैं। मिट्टी मिट्टी भाई भाई, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना, मनुष्य का सर्वनाश करना। मिट्टी बड़ी कठोर है, भयानक है, क्रूर है। प्राणहीन मनुष्य ने पूरी की पूरी मानव लीला रच ली। दुनिया भर के देश बन चुके। आज पूरी पृथ्वी पर अनगिनत देश है। बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, उसने देश बना लिया।
देशों में भी सेनाएं बना ली, बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव दुनिया भर की सेनाएं खड़ी कर ली। बम, गोला, बारूद, तोप, गोप, परमाणु बम, परमाणु बम दुनिया भर के ये बना लिए। प्राणहीन मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। प्राणहीन मनुष्य ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, बड़े बड़े अहंकार से भरी हुई पढ़ाइयां, अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए सब कुछ, पूरी सब कुछ लीला ही रच ली प्राणहीन लोगों ने। अहंकार से भरी हुई मैं और मेरा से लिप्त लीला। मेरी स्कूल, मेरी कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटीज, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा ये, मेरे माँ बाप, मेरे मेरे फूफा ताई, चाचा ताई, खलाना ढिमकाना माई, मेरा गप्तालीस, मेरा श्री श्री 1008 गप्तालीस महाराज, फूफा ताई, माता रानी, साता रानी, और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे अपनी तरह से स्वादानुसार 30 त्योहार बना लिए। बकरा काट के अल्लाह खुश होगा, बकरी काट के बाबा माई खुश होगी, बकरी काटने से ये माता खुश होगी, ये बाबा खुश होगा, ये अल्लाह खुश होगा, ये भैरू बाबा खुश होगा, ये माता, फूफा, चाचा ताई, फलाना ढिमकाना। अपनी तरह से ही स्वादानुसार अहंकार से भरा हुआ प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी पर अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। मानव लीला, उसने पूरी की पूरी मानव लीला रच ली। पूरी तरह से खुद को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर प्रजाति का, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है मात्र। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है। सबके सब प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए हैं। सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं। आज हर इस छोटे से टींगने से गोले पर मनुष्य ने दुनिया भर की भाषाएं बना ली। सब कुछ लीला रच ली, मानव लीला, दुनिया भर की भाषाएं बना ली। हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, टोपियो, पोपियो, स्पेनिश, फ्लान का चाइनीज, ये फ्लान। मनुष्य प्रजाति का जीव केवल तन बनकर रह गया। उसने मन को पूरी तरह से मार दिया। मन हमारा एक है, खाली है, अंधकार है, आकाश तत्व है, और तन अनेक है, प्रकाश है, झूठा है, मायावी है, तो केवल माया में ही उलझ गया। ज्ञानी प्रेमी जो भी समझा क्या है, जो जिन्होंने भी ज्ञानी प्रेमियों ने हर बात को समझाया, सबको मार दिया, कील ठोक के मारी, पत्थरों से मार दिया, छेड़ देकर मार दिया। किसी को भी नहीं छोड़ा। जो अपने मन के मालिक थे ज्ञानी प्रेमी, किसी को भी नहीं छोड़ा। सब ने यही बात कही, अहंकार ही दुख है, ना मैं है ना मेरा है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अरे केवल वो है रे, ना मैं है ना मेरा है। ज्ञानी प्रेमी बेचारे समझा समझा के चले गए। अहंकार ही दुख है, अहंकार ही दुख है। अरे उस विधाता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अहंकार ही दुख है। अरे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमियों ने यही बात समझाई, पूरा ज्ञान बारीकी से देकर चले गए, सबको मार दिया, आग जलाकर मारी। प्राणहीन लोगों ने किसी को मार मार के, डंडों से मार मार के भगा दिया। अरे आग जलाकर जला दिया। सोचो, आकाश के बच्चों को, अखंड ब्रह्मांड के बच्चों को आग से जलाकर मार दिया। अरे मिट्टी ने मुझे दिखाया, बेचारे आग से जलकर मार दिया उनको। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागते थे। वो शेर चीता खतरनाक जंगली जानवरों के बीच में रहते थे। वहां पर अपने आप को सुरक्षित समझते थे, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य जो अहंकार से भरा हुआ दानव है, राक्षस है, उससे खतरनाक इस धरती पर कोई नहीं है। कोई नहीं है, सबसे खतरनाक ही वो है। प्राणहीन मनुष्य सबसे खतरनाक होता है, उससे खतरनाक कोई नहीं है। यही बात उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी ने समझाई, यही बात जीसस ने समझाई। उसके हाथों में पैरों में कील ठोक ठोक कर उसको तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसने यही बात समझाई, गॉड इज ग्रेट, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। वही बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही घुमाता है। अरे वही ग्रेट है, सबसे बड़ा। जीसस को कील ठोक ठोक के मार दी। यही बात बुल्ले शाह फरीद ने समझाई। उनको पत्थरों से मार मार कर उनको काफिर कह कर भगा दिया। अरे काफिर वो होता है जो अपने मन को, जो अपने प्राणों को, अपने मन को, जो अल्लाह ने इस शरीर में अपना मन डालता है। अरे वही आकाश ही अल्लाह है। वो इस शरीर को चलाता है और वही इसमें अपना मन डालता है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं बनता, अपने मन को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर देता है, तो काफिर होता है। यानी केवल वो मिट्टी का है, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है जो मुसल ईमान हो, जो सत्य का पक्का हो। और अल्लाह ही सत्य है, खाली ही सत्य है, आकाश ही सत्य है, स्पेस ही सत्य है। उस स्पेस का नाम ही जो खाली है, जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, जिसके सामने ट्रिलियन फिलियन अनगिनत गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है।
वो है अल्लाह। अरे अल्लाह कोई मस्जिद में नहीं रहता, भगवान कोई मंदिर में नहीं रहता है, ईश्वर कोई मंदिर में नहीं है, अल्लाह कोई मस्जिद में नहीं है। अरे पृथ्वी जो है ना, धूल के कण के समान एक छोटा सा ग्रह है। अरे पृथ्वी से बड़े बड़े सोलर सिस्टम में ग्रह है, इस मिल्की वे गैलेक्सी में बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं, और ऐसी गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में, अखंड ब्रह्मांड में पता नहीं अनगिनत गैलेक्सीज है, ट्रिलियन 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 ऑफ गैलेक्सीज है। उन सबको चलाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला एक नियम के हिसाब से वो है अल्लाह, वो है ईश्वर, वो है भगवान, वो है सृष्टिकर्ता, अरे वो है विधाता। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वादानुसार अपनी तरह से ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिए कि सत्य से दूर और झूठ में ही अच्छा लगता है, क्योंकि धर्म स्वादानुसार बना लिया उसने, अपने धर्म को ही स्वादानुसार बना लिया। बकरे, ईद पर बकरे खाए जा रहे हैं दबाकर, उधर माता की रानी पर बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, गाय भैंस कट रहे हैं, जीव जंतु मार काट कर खा रहे हैं, और बल्कि वो मिट्टी का जीवन है। धर्म को स्वादानुसार कर लिया अहंकार से भरे हुए मनुष्य, माता पिता भगवानों ने, सभी भगवानों ने, जो माता पिता भगवान होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले भगवान होते हैं ना, उन्होंने धर्म को स्वादानुसार बना लिया। स्वादानुसार, अरे है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिए, अपनी तरह से ही लीला रच ली। जो आकाश के बच्चे थे सबको मार के भगा दिया, इसलिए बुल्ले शाह फरीद मोहम्मद को पत्थर मार मार कर भगाया, कबीर और मीरा को जहर देकर मार दिया, ओशो को जहर देकर मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा प्राणहीन लोगों ने, क्योंकि सत्य एक है और झूठ अनेक है। पूरी मानव लीला ही रच ली। अब मिट्टी ही क्रूर हो रही है, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट करने वाली है, अपनी मिट्टी जो है सभ्यता को ही नष्ट करने वाली है, मानव सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। सोचो, अरे मिट्टी जीवन को ही नष्ट कर रही है, अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, इसलिए मिट्टी क्रूर हो रही है। और सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है, उनकी संरचना जल और मिट्टी से बनी है। जल ज्यादा है और मिट्टी कम है, उनमें जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो उनमें जितनी जल की मात्रा है, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, सबका कार्य अलग अलग है, सबका कार्य एक ही है, ताकि सबका कार्य सृष्टिकर्ता ने सौंपा है। तुम मिट्टी को हरी भरी रखो, मिट्टी की हरियाली को बनाए रखो, मिट्टी का जीवन बनाए रखो। इसलिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बड़े महान हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। इसलिए मैं स्वयं को सूअर की टट्टी मानता हूँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं हूं। मैं सूअर की टट्टी हूँ, बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, मैं सूअर की टट्टी हूँ। अरे मैं सूअर की टट्टी हूँ, सूअर के बराबरी मैं भूल कर भी नहीं कर सकता। सूअर मुझसे बहुत 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 महान है, वो मिट्टी का जीवन है। मिट्टी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी का जीवन है, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है, सब मायावी है। अरे जल को मत देखो, जल भी झूठा है, उसके गुणों को देखो, जल का काम है जीवन देना। मिट्टी को मत देखो, मिट्टी भी झूठी है, मिट्टी आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े। इसलिए मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो कीड़े उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए मनुष्य चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, भागदौड़ मची रहती है। अग्नि भी झूठी है, सूर्य दिख रहा है, सूर्य को मत देखो, सूर्य भी झूठा है, वो भी मायावी है। हमारे सूर्य काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, इसलिए सूर्य जीव जगत करता है। सूर्य कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, कि वो मिट्टी से शुद्ध बनाए रखते हैं। मिट्टी इतनी भयानक है। वायु भी झूठी है, वायु प्राणों से जुड़ी रहती है, वो प्राण वायु है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु झूठे हैं, यानी है ही नहीं, केवल माया है, केवल माया है। केवल आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है, स्पेस ही सत्य है, जो इस माया को चला रहा है। जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश ही सत्य है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है, स्पेस ही सत्य है, खाली ही सत्य है, जो सब भरों को चला रहा है। वो हमारा मन है जो इस तन को चला रहा है। तो मन ही सच्चा है और तन झूठा है। तन झूठा है तो मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, इसलिए सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों का बैलेंस बिगड़ गया, उनमें क्रूरता बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है तो वो भी क्रूर हो रहे हैं। उनके लिए खाना ही नहीं बचा, पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हैं, सबके सब कठोर अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई राधा राधा, कोई श्याम साहब, कोई हरि राधा, कोई परी राधा, कोई राम लक्ष्मण सीता, ये फलाना ढिमकाना, ये चिल्ला रहा है, ये भैरू बाबा, ये अल्लाह, ये बाबा, ये माई, ये ताता, ये चाई, ये कोड़, ये फोड़। हर कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तिर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है,
नाम का भंडारा खा रहा है, ये कर रहा है, तिलक लगा रहा है, माला फेर रहा है, टोपी पहन रहा है, पगड़ी पहन रहा है। हर कोई इंसान अंधा कीड़ा है, माया में ही उलझा हुआ है। सबको इस सृष्टिकर्ता बना हुआ है, किसी को नहीं पता गॉड क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, रब क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, राम क्या है, श्याम क्या है, किसी को नहीं पता। सब एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में ही लग रहे हैं। बाबा माई फूफा ताई आचार्य सदगुरु श्री श्री 1047 श्री श्री 1047 महाराज की जय हो, ये बाबा, ये मुबा, ये राधा, ये पादा, ये शाम, ये भाम, सब उसी में लग रहे हैं। किसी को नहीं पता कि पृथ्वी धूल के कण के समान इस पूरे ब्रह्मांड में छोटा सा टिंगड़ा सा एक गोला है। ऐसे पता नहीं कितने ही असंख्य गोले इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ऐसे अनंत अनगिनत असंख्य गोले घूम रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। उन सबको चलाना वो है अल्लाह, वो है ईश्वर, वो है खुदा, वो है रब, जो सबको एक नियम के हिसाब से चला रहा है। उसका एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है, सब कुछ उसका है। वो है ईश्वर, वो है अल्लाह, वो है परमात्मा, वो है खाली, वो है शून्य। शून्य ही सत्य है, खाली ही सत्य है। जो खाली है ना वही जीवित शक्ति है। अरे मुझसे ऐसे घूम घूम के जुड़ी है, इसलिए मुझे ऐसा, इस टट्टी को ऐसा ज्ञान है, मुझसे घूम घूम के ऐसे जुड़ी है। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है, इसलिए मुझे ऐसा ज्ञान है। मिट्टी ने सबको कण कण में बिखेर दिया, पूरी पृथ्वी को ही कण कण में बिखेर दिया, इसलिए आज हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है। विषय वस्तु रिश्ते के पहाड़ खड़े कर लिए, हर चीज का नाम रख चुका। माया के ऊपर, झूठी माया के ऊपर ही उसने पूरी विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े कर लिए, दुनिया भर के देश खड़े कर लिए, वर्ग, राज्य, गांव, शहर, जातियां, वर्ण, वर्ग, वर्ण, दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्ते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबके पहाड़ खड़े कर लिए, और सब झूठे हैं। सब झूठे हैं, कुछ सत्य ही नहीं है, सत्य ही नहीं है। क्योंकि मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है, कण कण में बांटकर पूरी सभ्यता को ही नष्ट करना, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को सर्वनाश करना। सब एक है, मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी। हर मनुष्य जहां जा रहा है उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, हम सब मनुष्य हैं और सब एक हैं। पूरा ब्रह्मांड एक है, अखंड ब्रह्मांड एक है, शून्य है, हर चीज शून्य है, उसका क्रम भी शून्य है, उसका फल भी शून्य है, हर चीज शून्य है। शून्य ही सत्य है, सृष्टिकर्ता शून्य है। अगर कोई भी मनुष्य किधर भी जा रहा है तो उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं, उसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा। उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहा है। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य कहीं भी जा रहा है तो उसकी पीढ़ी के लोग ही सामने आ रहा है, क्योंकि शरीर मायावी है, और इसको जो चलाने वाला जो मन है, मन का रिकॉर्ड पूरी पृथ्वी ने रख रखा है। एक एक मनुष्य का मन का रिकॉर्ड रख रखा है। तन तो तैयार कर देती है, तन तो तुरंत तैयार कर देती है पूरी पृथ्वी, क्योंकि तन तो मायावी है, तन तो पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे अवगुण, कठोर, क्रूरता, अहंकार, ये सब के सब मिट्टी के गुण है। मिट्टी के गुण है, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। हर मनुष्य कहीं भी जा रहा है तो उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं, और कोई आ ही नहीं रहा। कोई कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। अरे टोपी पहनने से, लुल्ली कटवाने से मुस्लिम बनता है, माला फेरने से, तिलक लगाने से हिंदू बनता है, पगड़ी पहनने से कोई सरदार बन गया, चर्च ऑर्थोडॉक्स फलाना ढिमकाना, बच्चे को होली वाटर में डुबाने से कोई क्रिश्चियन बन गया है क्या? अरे हम सब बंदर प्रजाति के छोटे से जीव हैं, बंदर प्रजाति के छोटे से जीव हैं। हम सब एक हैं, कोई अलग ही नहीं है। हम सब एक हैं मेरे भाइयों, हम सब मानव प्रजाति के जीव हैं, कोई अलग ही नहीं है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारी पीढ़ी के लोग ही हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती, नीचे भी ऊपर है। मिट्टी ने हम सबको अलग अलग कर दिया, अलग अलग बांट दिया। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तेज रहे हैं। कोई छोटे छोटे बच्चों को अहंकार से भरा हुआ क्रूर कठोर इंसान उसकी छोटे से बच्चे की खतना करवाता है। बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको मुसलमान पढ़ रहा है। प्राणहीन मनुष्य, कठोर, क्रूर, अहंकार, बंधनों से लिप्त, मैं और मेरा से लिप्त। इसने अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, लोहे से बांध रखा है। कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को मुसलमान बनाता है कि तू मुसलमान है, क्योंकि मिट्टी बना रही है। क्योंकि मिट्टी का काम है कठोरता, क्रूरता, अहंकार नष्ट करना, सर्वनाश करना। छोटे से बच्चे को बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और बच्चे की छोटी सी लुल्ली को कटवाकर उसे मुसलमान बनाता है, खतना करवाता है कि तू मुसलमान है। अरे मूर्ख इंसान, अपने मन का मालिक बन। जो ईमान का पक्का है वो मुसलमान है, जो ईमान का पक्का है, जो सत्य का पक्का है, वो मुसलमान है। अरे मुसलमान तो बुल्ले शाह है, मुसलमान तो फरीद है, अरे मुसलमान तो
मुसलमान तो कबीर है, मुसलमान तो मीरा है, अरे मुसलमान तो जीसस है रे, मुसलमान तो फरीद है, मुसलमान तो सुकरात था। मुसल ईमान उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी थे, वो थे मुसलमान। मुसल ईमान, जो ईमान का पक्का हो, जो सत्य का पक्का हो, वो है मुसलमान। लुल्ली कटवाने से कोई मुसलमान बनता है? हैं? अरे तन बन गए कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए दानव। मुसलमान का मतलब है जो ईमान का पक्का है, अरे जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ नहीं है, जो अहंकार से नहीं भरा है, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है ना किसी का मेरा है। मुसलमान का मतलब है जो ईमान का पक्का है, सत्य का पक्का है, जो सत्य का बच्चा है, केवल अपने मन का मालिक है, जैसे मैं हूं मुसलमान। बकरा खाने से, मुर्गा खाने से, गाय भैंस बकरी खाने से मुसलमान बनता है क्या? है? मुसल ईमान का मतलब है जो अपने ईमान का पक्का है, जो सत्य का पक्का है, जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ नहीं है, जिसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण है, वो है मुसलमान। मुसलमान, वो है मुसलमान, वो है मुसलमान। अरे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी मुसलमान है। अरे ईश्वर अल्लाह के बच्चे मुसलमान है। फरीद मुसलमान है, बुल्ले शाह मुसलमान है, कबीर मुसलमान है, मीरा मुसलमान है, रहदास मुसलमान है, जीसस मुसलमान है, वो मुसलमान। सनातनी बनते हो, सनातनी का पता है सनातनी क्या है? जो सत्य से जुड़ा हो, जो आकाश का बच्चा हो, वो है सनातनी। अरे सनातनी वो है जो सत्य का बच्चा हो, अपने मन का मालिक हो, वो है सनातनी। जो सत्य का बच्चा हो, अपने मन का मालिक हो, वो है सनातनी, वो है मुसलमान। प्राणहीन मनुष्य ने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में। मैं और मेरा से लिप्त कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़ों ने मनुष्य को बांट दिया। तू मुसलमान, तू हिंदी, तू सिख, तू ईसाई, तू बुद्ध, तू जैन, तू ये फलाना ढिमकाना, ये। अरे मनुष्य को बांट दिया, मनुष्य को बांट दिया। अरे प्रेम करुणा समर्पण जिसमें है, वो है मुसलमान। प्रेम करुणा समर्पण जिसमें है, वो है सनातनी। वो है सनातनी। अरे अंधे कीड़ो, प्राणहीन, बाबा माई फूफा ताई आचार्य कपतालीस 45 महाराज मौलाना पंडित पुरोहित, मनुष्य को बांट दिया। पूरी पृथ्वी एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है। अरे ईश्वर अल्लाह एक है। जिसमें प्रेम करुणा समर्पण है, वो है मुसलमान। मुसलमान बनना कोई आसान है क्या? ईमान का पक्का, सत्य का पक्का, वो है मुसलमान। जो अपने मन का मालिक है, वो है सनातनी, वो है सनातनी, वो है मुसलमान। हिंदू मुसलमान मर रहे हैं आपस में मार काट कर। किसी को ना पता है कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, किसी को नहीं पता सनातनी क्या है। एक दूसरे को मार काट कर मर रहे हैं। मिट्टी ने सबको अलग कर दिया, कठोर क्रूर अहंकार। और वही मिट्टी इतना कठोर बना रही है मनुष्य को। सब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मर रहे हैं, तड़प तड़प कर, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। पहले मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर देगी, अपने जीवन को ही नष्ट कर देगी। अरे अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है मिट्टी। और फिर मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। मिट्टी कर रही है, बहुत तेजी से कार्य कर रही है। मिट्टी का जीवन जैसे ही समाप्त हो जाता है, थोड़ा बहुत बचेंगे, थोड़े बहुत पशु पक्षी शायद बचेंगे, उससे पहले ही मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी। मिट्टी का जीवन और जल का जीवन, जल में जितनी भी मछलियां हैं सब मायावी हैं। जल का जीवन और मिट्टी का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। अब भूखे अहंकार से भरे हुए सबके सब, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चर्च गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सबके सब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। और फिर
क्योंकि सबके सब तन बन चुके हैं। जब तन के लिए एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक मनुष्य भागता दौड़ता चिंताओं से तनाव से भरा रहता है, इस तन के लिए मन को मार रखा है। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, भूखी चुड़ैल चुड़ैला। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे और इस पूरी गोले पर छोटे छोटे बच्चे, सरल तरल निर्मल बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा को पैदा करने से और कहानी एंड होगी छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके, मेरा मेरा बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरने से। बच्चों में जीवन होता है, जिंदे बच्चे ही महिलाएं खा जाएंगी, जिंदे जीवित बच्चों को ही खा जाएंगी। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्त होगी, इस गोले से, इस जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया गोला पोला धरती पृथ्वी, इस गोले से मुक्ति होगी मनुष्य की। क्योंकि सब के सब कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए मैं और मेरा से लिप्त हैं। सब के सब मैं और मेरा से लिप्त हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जिंदे बच्चों को स्त्रियां खाएंगी और जब स्त्री खाएगी तभी बच्चा मुक्त होगा। क्योंकि पैदा करने वाली स्त्री होती है, उसने पैदा क्यों कर दिया? अरे पहले जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, भेड़ अपने मन की मालिक होती है, बकरी अपने मन की मालिक होती है, मोर चिड़िया अपने मन की मालिक होती है, पूरी पृथ्वी पे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। ऐसे ही मनुष्य तू भी एक जीव है, पहले अपने मन का मालिक बन और फिर एक बच्चे को जन्म दे। पहले अपने मन का मालिक बन, फिर एक बच्चे को जन्म दे। दुष्ट राक्षस, अरे पहले अपने मन का मालिक बन, फिर एक बच्चे को जन्म दे। पहले अपने मन का मालिक बन, फिर एक बच्चे को जन्म दे। दुष्ट राक्षस, चुड़ैल चुड़ैला, अरे बच्चे खाने वाली चुड़ैल, बच्चे खाने वाला राक्षस, पहले अपने मन का मालिक बन, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। सृष्टिकर्ता के नियम के खिलाफ गया है मनुष्य। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तो जब मनुष्य खुद का हो जाएगा तो हर किसी का हो जाएगा। वो बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता है। इतनी कठोर पत्थरों पर, 3 टंगस्टन पर बच्चे को जन्म वो दे ही नहीं सकता है। और जब मनुष्य खुद ही अपना ही नहीं है, कण कण में बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, तो एक बच्चे को जन्म देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। मेरा अपना हो, मुझे कमा के खिलाए, मेरी रीढ़ साफ करे, मेरा पेशाब साफ करे, मेरी टट्टी पेशाब साफ करे, मेरे पास रुके। मैं उन, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, उसमें काम क्रोध मोह लोभ भरा होता है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है। वो कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से लिप्त होता है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसका कोई नहीं है। क्योंकि उसने अपने सबसे कीमती चीज जो उसका मन है, जो उसका ही है, उसने अपने मन को ही मार रखा है। अरे जो उसका मन है, उसने अपने मन को ही मार रखा है। अरे मैं अपने मन का मालिक हूँ। मेरे साथ में जो जो मादा है वो संसार के हिसाब से पति पत्नी है, हम लोग पति पत्नी है, लेकिन वो मादा है, मैं नर हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं उसके लिए, तन मेरा उसके लिए है और मन मेरा उसका है। केवल मन मेरा उसका है, मेरे बाप का है। मन मैं किसी को नहीं दूंगा, तन मैं हर किसी में बांट दूंगा। अरे मैं सेवा करता हूँ, लोगों के पैर दबाता हूँ, सफाई करता रहता हूँ, जहां रहता हूँ वहां सफाई करता रहता हूँ। मैं सबके लिए जीता हूँ। जो स्त्री मेरे साथ रहती है, मादा दुनिया के हिसाब से पत्नी है, मैं उसके लिए जीता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। अरे उसके लिए सब, वो मेरे साथ रहती है, हम एक दूसरे से एक मिनट भी जुदा नहीं होते, एक मिनट भी जुदा नहीं होते। लेकिन मन मैं उसको नहीं दूंगा। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं मन उसको नहीं दे सकता, तन मैं दे सकता हूं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा तो मन किसी को नहीं देगा और तन हर किसी को दे देगा। वो तन से हर किसी का हो जाएगा, लेकिन मन से केवल वो परमात्मा का है। मन से केवल वो खाली का है। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे तो हम अपने मन को खाली रखेंगे और खाली खाली से जुड़ जाएगा और खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है। जब मनुष्य पूरी तरह से अपने शरीर को, अपनी अकड़ को, अपने अहंकार को दूर कर देगा, जब मनुष्य नथिंग हो जाएगा पूरी तरह से, जब पूरी तरह से नथिंग हो जाएगा, अपने शरीर की अकड़ को निकाल देगा, नथिंग हो जाएगा, तो वो एवरीथिंग बन जाएगा। नथिंग उसे एवरीथिंग बना देंगे, क्योंकि नथिंग इज एवरीथिंग। जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से नथिंग कर देगा, पूरी तरह से अपनी अकड़ को, अपनी मैं को निकाल देगा, तो मनुष्य एवरीथिंग बन जाएगा। अपने मन का मालिक बनने के लिए उसे पूरी तरह से अपने शरीर को ठोकना पीटना पड़ेगा, अपने स्वयं को मारना पड़ेगा, गालों पर थप्पड़ मारने पड़ेंगे, तेज तेज से स्वयं को मारना पड़ेगा, तेज तेज से स्वयं को मारना पड़ेगा, पूरी तरह से अपनी अकड़ को, अपनी मैं को पूरी तरह से खोना पड़ेगा, तभी मनुष्य मन का मालिक बन जाएगा आराम से। जैसे ही कानों से दिखाई देने वाली चीजें, आंखों से सुनाई देने वाली चीजें,
आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, महसूस होने वाली चीजें, कुछ भी हमारे मन में आती है, उसी वक्त गालों पे थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। उसी वक्त गालों पे थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। उसी वक्त गालों पर थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। उसी वक्त गालों पर थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। रोजाना थप्पड़ मारते रहो, किसी से भी मत बंधो, किसी से भी मत बंधो, बस थप्पड़ मारते रहो, 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 थप्पड़ मारते रहो। केवल 1 या 2 साल के अंदर, 1 या 2 साल के अंदर हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में आ जाएगा। यानी हमारा जो मन है मेरे भाइयों, क्योंकि मन बड़ा हल्का है, मन हमारा आकाश तो है और वो सबसे हल्का है, और उस आकाश में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। उस खाली में ही, उस स्पेस में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। तो मन हमारा खाली है, खाली का हिस्सा है, आकाश तत्व है। मन हमारा स्पेस तत्व है, और मन हमारा नथिंग है। मन जो है हमारा नथिंग है, लेकिन नथिंग ही एवरीथिंग है। जब हम अपने मन का मालिक बन जाएंगे, थप्पड़ मारेंगे गाल गोल, तो हमारे मन मिट्टी को छोड़कर, पत्थरों को, टीन, टंगस्टन, लोहे को छोड़कर हमारा मन जल में आ जाएगा। जल एक कर देता है। जल का काम है जीवन देना, और मिट्टी का काम है मार देना। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। पृथ्वी 2 ही चीजों से बनी है, मिट्टी और जल से। तो हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल हमारे मन को जीवन दे देगा, सरल, तरल, निर्मल बना देगा। हमारे मन को जीवन मिल जाएगा, हमारा मन एक हो जाएगा। हमारे जो, देखो, मन को ही प्राण बोलते हैं, वही आकाश तत्व है, वही स्पेस तत्व है, वही अंतरिक्ष तत्व है, वही सब कुछ है। मन ही सब कुछ है। अरे तन तो झूठा है, तन तो मिट्टी का छोटा सा कण है, लेकिन मन अखंड ब्रह्मांड है। हमारा मन, हमारा अखंड अखंड ब्रह्मांड है। मन खाली है और तन हमारा छोटा सा कण है, एक छोटा सा। तो हमारा मन जल में आ जाएगा, जल जीवन दे देगा हमारे मन को, हमारा मन एक हो जाएगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा। प्रकाश हमारा तन है, झूठा है, मायावी है, कुछ है ही नहीं। और मन हमारा अंधकार है, और अंधकार ही सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तो पूरी पृथ्वी को सूर्य 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है जो झूठा है, मायावी है। अंधकार हमारा मन है जो सच्चा है, केवल वही सच्चा है। पूरी पृथ्वी को सूर्य 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। अब हम अपने, सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। हमारी सारी बीमारी, तन मन की सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बीमार बनाती है हमें मिट्टी। मिट्टी हमें पूरी तरह से बीमार बना देती है, हमें चिंताओं से ग्रस्त कर देती है, तनाव से भर देती है, हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त करके हमें मारती है। कोई का शरीर, जो मनुष्य विषय वस्तु रिश्ता, किसी का शरीर दिख रहा है, किसी का स्त्री दिख रही है, कोई बच्चा दिख रहा है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है मेरे भाइयों, सब मिट्टी है। कोई मनुष्य दिख रहा है, वो भी मिट्टी है, सब मायावी है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, विषय वस्तु रिश्ता, सब मिट्टी है मेरे भाइयों। तो हमारा जो मन है, वो सूर्य को छोड़कर, हमारे मन को, मतलब सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी, हमें एक बना देगी मेरे भाइयों, हमें एक बना देगी। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम अपने अल्लाह ईश्वर से करेंगे, ईश्वर अल्लाह से करेंगे। प्रेम वायु है, प्रेम जो वायु है वो प्रेम है, इश्क, मोहब्बत, लव, प्यार है। और परमात्मा आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, ईश्वर अल्लाह है। वही सब कुछ है मेरे भाइयों, वही सब कुछ है, वो जीवित शक्ति है। तो प्रेम से, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। अरे तुम्हारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारे अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता, नीचता पर तुम्हारा इतना बुरा हाल हो जाएगा। अरे पूछो मत, चाहे तुम बिलियन, ट्रिलियन, चाहे कितने ही बड़े हो, तुम कह रहे हो मेरे पास 1000 फैक्ट्री, लाख फैक्ट्री, करोड़ों अरबों गाड़ियां हैं। अरे वो तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। हम पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर ले, वो भी छोटा है। अरे हम पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर ले, पूरे चंद्रमा पे कब्जा कर ले, पूरे सूर्य पे कब्जा कर ले, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पे कब्जा कर ले, वो भी बहुत छोटी हमारे सामने। हम सबसे बड़े हैं, हम अखंड ब्रह्मांड हैं। जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे, तो हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हम अनंत, अखंड, अजर, अमर है। हमको चलाने वाला आकाश है, वही हमारा बाप है। अरे वही हमारा बाप है, वही जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वही इस तन को चला रहा है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। केवल वही है हमारा, और हम उसके हैं। क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा जो मन है, वो उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। केवल वही है हमारा, इसके अलावा सब व्यापार के रिश्ते हैं, सब झूठे रिश्ते हैं, मायावी हैं, प्रकाश हैं, झूठे हैं, झूठ, सब के सब मायावी रिश्ते हैं, झूठे रिश्ते हैं, मिट्टी के रिश्ते हैं, मिट्टी के बंधन है, टीन, टंगस्टन, लोहे, पत्थर के बंधन है, सब झूठे हैं। केवल हमारा वही सच्चा है। तो मन को किससे मत बांधो, मन के मालिक बनो, मन को किसी में मत बांटो। क्योंकि हमारे पास मन के अलावा कुछ नहीं है, हमारे पास मन के अलावा कुछ नहीं है।
तन तो मिट्टी ही है, तन मायावी है, झूठा है, केवल हमारे पास केवल मन है। तन हमारा मिट्टी है और मिट्टी का कण छोटा सा तो होता है, कठोर होता है, और मन हमारा अखंड ब्रह्मांड है, आकाश तो है, खाली है। तो सोच लो, हम मन बन जाएंगे तो अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हम सत्य से जुड़ जाएंगे और सत्य सत्य देखेंगे सत्य क्या है। और तन बन जाएंगे तो छोटे से अंधे कीड़े बन जाएंगे, झूठ में ही उलझे रहेंगे। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा माँ, ये मेरा बाप, ये फूफा ताई चाचा माई, ये इंस्पेक्टर, ये पुलिस, ये नेता, ये एमएलए एमपी, प्रधानमंत्री श्रद्धामंत्री राष्ट्रपति, ये आचार्य गुरुदेव बाबा माई फूफा ताई गुरुदेव, ये बाबा, ये श्री श्री, ये गपचार गपताड़ी कपताड़ी, ये माता रानी, ये फूफी रानी, ये चाचा रानी, ये भैरू बाबा, ये माता फूफा चाचा ताता, ये आचार्य, ये सतगुरु फतगुरु, ये महाराज की जय हो, फलाने डिमका राधा पादा अगर किसने पादा, और राम सीता फलाने डिमकाना। इसी झूठ में उलझे रहेंगे, किससे कहानियों कथाओं में उलझे रहेंगे, सत्य से बहुत दूर, और झूठ में ही उलझे रहेंगे, केवल झूठ में ही उलझे रहेंगे, माया में ही उलझे रहेंगे। माया झूठी है और खाली ही सत्य है। तो देखो, दो ही ऑप्शन है हर मनुष्य के पास में, दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं, वो अखंड ब्रह्मांड है। अगर मनुष्य अपने मन को मार देगा तो केवल छोटा सा तन बन जाएगा और हर किसी की गुलामी करेगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी लुगाई, मेरे माँ बाप, मेरे फुफाताई, मेरे बाबा, मेरा माई, मेरे आचार्य फाचार्य खुद गुरु फलाना, सब झूठे, सब माया भी है ही नहीं, सब मिट्टी सब मिट्टी है, सब झूठे हैं, है ही नहीं। कि पृथ्वी झूठी है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब मायावी हैं, झूठे हैं मेरे भाइयों, झूठे गोले हैं। उनको चलाने वाला जो खाली है वही सच्चा है, वही सत्य है। और ये ज्ञान तभी होगा तब हम सत्य से जुड़ेंगे। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे सत्य क्या है। सत्य क्या है, हम सत्य सत्य तभी देख पाएंगे जब हम में प्रेम आएगा, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। अरे, जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तो सत्य से जुड़ जाएंगे और सत्य 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 देखेंगे, अरे सत्य क्या है और झूठ क्या है। अरे, कोई फूफा ताई, कोई पत्नी बाबा कुछ नहीं है, केवल जैसे बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाला, बंदरिया ने बच्चे पैदा किए, पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ दी। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, उसका केवल एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। ना पूरे अखंड ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, केवल वो है। जब मनुष्य स्वतंत्र रहेगा, पूरी तरह से किसी से नहीं बंधेगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो सब कुछ जान जाएगा कि केवल वो है मेरा और मैं उसका हूं, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। केवल मेरा वो है, मैं उसका हूँ। अरे, केवल मेरा ईश्वर अल्लाह है। अरे, केवल मेरा राम है जो सब में रमा हुआ है। अरे, कोई राम सीता कोई मनुष्य नहीं है, उस सीता राम से तो कहीं 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 गुना हम बेहतर है। हम स्वयं को थप्पड़ मारते रहते हैं। उस सीता ने तो बच्चे पैदा कर दिए। मन की मालिक भी नहीं बनी सीता, और लवकुश पैदा कर दिए, इतने कठोर पत्थरों पर बच्चों को जन्म दे दिया। अरे, इतनी बकवास की सीता। अरे, हम दोनों टट्टी हैं, सुअर की टट्टी हैं, स्वयं को थप्पड़ मारते रहते हैं, कुटिया में रहते हैं। हम सुअर की टट्टी हैं। अरे, सब कुछ वो है मेरे भाइयों, विधाता है, सृष्टि करता है। अरे, अहंकार ही तो सबसे बड़ा दुख है, अहंकार ही तो सबसे बड़ा दुख है। उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती, किसी का मेरा नहीं चलता, और अहंकार से भरे हुए मनुष्य अपने रूप में ही, मनुष्य रूपी रूप में ही भगवान बैठा रखे हैं मंदिरों में, सीता राम राधा श्याम। अरे, मनुष्य, सीता क्या है, राम क्या है, एक मनुष्य है? मनुष्य कोई भगवान हो सकता है? राधा क्या है, एक मनुष्य है, एक जीवित लड़की तो है, वो भगवान हो सकती है? श्याम का है जो मनुष्य रूपी दिखा रखा है, बांसुरी बजा रहा है, क्या है वो? अरे, श्याम एक मनुष्य तो है, मनुष्य कोई भगवान हो सकता है? अरे, जो पाद रहा है, हंग रहा है, मूत रहा है, 5 मिनट बिना हवा के नहीं रह सकता है, सांस नहीं रह सकता है, वो भगवान हो सकता है? अरे, थोड़ा मिट्टी के अंधे कीड़ो, थोड़ा जोर लगाओ, इस मन को ताकतवर बनाओ, थोड़ा सोचो, कोई भगवान हो सकता है क्या? अरे, भगवान सृष्टिकर्ता वो है जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो जो खाली है ना, जो अखंड है, जो अनंत अखंड अजर अमर, जो स्पेस है, खाली है, शून्य है, वो है भगवान। उसका कर्म भी शून्य है, उसका फल भी शून्य है। अब सबके सब मैं और मेरा 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 से लिप्त है। अब सबके सब, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं उतने ही बच्चों को, जीवित बच्चों को वो खाएगी, तभी बच्चा मुक्त होगा, क्योंकि उसका फल भी शून्य है और कर्म भी शून्य है। वो शून्य है मेरे भाइयों, शून्य। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं उतने बच्चों की, वो जिंदा बच्चों को खाएगी, तभी बच्चों की, तभी हर मनुष्य की, ऐसे हर मनुष्य की धरती से मुक्ति होने वाली है।
हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली। मिट्टी बना देगी ऐसा कठोर, अरे आराम से बना देगी। टंगस्टन कितना कठोर है, ऐसी है मिट्टी। मिट्टी बना रही है कठोर, मनुष्य को हो रहा है अहंकार से भर रही है, मिट्टी के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा कठोर हो रहा है, और ज्यादा क्रूर हो रहा है, और ज्यादा मैं और मेरा से लिप्त हो रहा है। मिट्टी पहले मनुष्य को कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी। मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सभी जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी भूख से मर रहे हैं तड़प तड़प कर। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों, बच्चों को पैदा कर कर बंदरिया, बच्चों को पैदा कर कर स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, बच्चों को नहीं खा रहे, क्योंकि सबके सब मन के मालिक हैं, आकाश के बच्चे हैं सबके सब। लेकिन मनुष्य मन का मालिक ही नहीं है, मन का मालिक ही नहीं है, वो तो प्राणहीन है। सोचो, अपने तन के लिए बच्चे पैदा करते हैं, तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। अब वही कठोर मनुष्य क्रूर अहंकार से भरा हुआ पत्थर बन जाएगा पूरी तरह से, उससे हल्के में ही बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। जब इस शरीर के लिए वो बच्चे पैदा कर सकता है तो भूख तो बड़ी खतरनाक है। अरे उसके लिए तो बच्चे आराम से खा जाएगा, जीवित बच्चों को स्त्रियां खा जाएंगी, जीवित बच्चों को। अभी वही समय आने वाला है, मिट्टी यही कर रही है, मिट्टी यही बना रही है। जीवित बच्चों को, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को, जीवित बच्चों को खाएगी। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ऐसा उसका, क्योंकि उसका कर्म भी शून्य है, उसका फल भी शून्य है, हर चीज शून्य है। वो शून्य है और शून्य ही सत्य है। उसका कार्य मौन हो रहा है, क्योंकि वो मौन है मेरे भाइयों, वो कुछ नहीं करता, वो मौन है, वो मौन है। उसका कार्य भी मौन तरीके से हो रहा है। भूखे मर रहे हैं जीव जंतु पशु पक्षी, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, कठोर हो रही है, वो अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। उसका कार्य भी मौन हो रहा है। अब देखना, वो मौन है और मौन ही सत्य है, शून्य ही सत्य है। अरे मेरे भाइयों, जब हम उससे जुड़ेंगे, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे सत्य क्या है। तब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे सत्य क्या है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे। वायु से आकाश से जुड़ेंगे, जब हम उससे जुड़ेंगे ना, तभी उसकी लीला को समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। कहेंगे कहाँ है सृष्टिकर्ता, कहाँ है भगवान, को डायरेक्टेड प्लान ढिमकाना। अरे मूर्ख इंसान, वो हर जगह है। चींटी में भी वही है, चींटी का जो मन है, चींटी को चलाने वाला वही है, हाथी में भी वही है। वो मौन है पूरी तरह से मौन है। चींटी में भी वही है, मकोड़े में भी वही है, ततैये भोरे, हाथी घोड़ा, सुअर में भी वही है। सुअर को जो चलाने, सुअर के शरीर पे मत जाओ। अरे शरीर तो मायावी है, शरीर भी मायावी है। उसको, सुअर को चला कौन रहा है? सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं। पेड़ को मत देखो, पेड़ जो हरा भरा है, जो पेड़ में जो प्राण है ना, वो सृष्टिकर्ता ही है। पौधे में मत देखो, घास में मत देखो, जो घास को हरा भरा रखे हुए हैं, वो सृष्टिकर्ता है, वो हर जगह विद्यमान है, वो मौन है, कंप्लीटली मौन है, क्योंकि स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, तो वो साइलेंट है, वो मौन है, वो हर जगह है, वो हर जगह है मेरे भाइयों। अरे जब हम उससे जुड़ेंगे, तभी हमें पता लगेगा वो है क्या। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा वो है क्या, क्योंकि उसके सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। इन मेरा मेरा मैं वालों का कितना भयानक, किनके ऊपर तरस आ रहा है, कितना भयानक इनके ऊपर प्रकोप पड़ा है बेचारों के ऊपर। अरे कितना भयानक, अरे कितना भयानक, अरे बेचारे। मिट्टी और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा, तब है असली कहानी। विधाता का प्रकोप शुरू हो चुका है मेरे भाइयों, इनको पता ही नहीं है बेचारे मूर्खों को। कोई नाच रहा है, राधा हरी राधा हरी बोल, नाच रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, लाउड स्पीकर तेज तेज से चीखना चिल्ला रहा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी को राम का नहीं पता, किसी को अल्लाह का नहीं पता, अल्लाह कौन है। मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे अल्लाह शांत है, अल्लाह मौन है। अरे वो है अल्लाह जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, पता ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ही गोले घूम रहे हैं, कितने ही गोले घूम रहे हैं। वो है अल्लाह, उन सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबको घुमाने वाला, सबको मिटाने वाला, वो है अल्लाह। जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी, ट्रिलियन पता नहीं कितनी असंख्य गैलेक्सीज हैं, कितने ही असंख्य गोले हैं, वो उसके सामने धूल के कण के समान है। वो है अल्लाह, वो है विधाता, वो है खुदा, वो है ईश्वर। अरे ईश्वर अल्लाह वो है मेरे भाइयों, जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में कितनी ही गैलेक्सीज हैं,
वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। वो भी चल रही है, चलयमान है, रुकी हुई नहीं है, बंधी हुई नहीं है। उसका एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते, हर चीज चलयमान है। हर चीज चलयमान है, किसी चीज को भान नहीं सकते, उसका एक ही नियम है। किसी चीज को भान नहीं सकते, हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। जितने भी गैलेक्सीज हैं, गोले पोले घूम रहे हैं, वो चल रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है। तो मनुष्य भी किसी से ना बंधे, बंधन किसी से भी अपने मन को ना बांधे, अपने मन का मालिक बने, उसका यही नियम है। बस उसका एक ही नियम है, किसी भी चीज से ना बांधे, अपने मन को किसी से भी ना बांधे। बस यही उसका नियम है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही भक्ति है, मुक्ति है, केवल निर्वाण मोक्ष है। यही है सब कुछ, केवल यही सत्य है, यही स्वतंत्रता ही सत्य है। स्वतंत्रता ही ईश्वर अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। बस यही है, अपने मन का मालिक बनो, अपने मन का मालिक बनो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अपने मन का मालिक बनना ही ईश्वर अल्लाह की भक्ति है और कुछ नहीं।